गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे निबंध। निबंध क्या होता है, निबंध का मतलब क्या होता है या निबंध का अर्थ क्या होता है। निबंध दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है। नी जोड़ बंध यानी कि निबंध, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एक बंधी हुई रचना, भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो किसी भी विषय पर विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। अतः किसी भी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई रचना को हम निबंध कहते हैं। निबंध लिखने से पहले हमें किसी विषय पर विचार करना होता है कि हमें किस विषय पर निबंध लिखना है। फिर उस विषय पर विचार करके हमें उसे कई उपशीर्षकों में बांटना होता है कि हम निबंध का आरंभ कैसे करेंगे, मध्य में क्या होना चाहिए और अंत में क्या होना चाहिए। उसके बाद हम उस विषय को और भी सरल और स्पष्ट बनाएंगे, यानी उसकी भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। उस विषय पर विचारों को क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट रूप से हमें रखना चाहिए। हमारे विचार कुछ ऐसे होने चाहिए कि उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब एक ही विचार या एक ही लेखन बार बार नहीं आना चाहिए। लिखने के बाद उसे ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए और अगर आवश्यकता हो तो वहां पर सुधार करना चाहिए। फिर भाषा संबंधी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। यदि समय हो तो उसे दोबारा सुंदर अक्षरों में लिखना चाहिए ताकि वह निबंध पढ़ने में भी अच्छा लगे और बोलने में भी अच्छा लगे। यदि कहीं जरूरत हो तो उपयुक्त स्लोगन या कथन जरूर डालना चाहिए। इससे निबंध की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। अगर परीक्षा कॉपी में निबंध लिखनी हो तो हमेशा ये याद रखिए कि 2 या 3 पेज से वह निबंध अधिक ना हो और हमेशा पॉइंट वाइज यानी क्रमबद्ध रूप में निबंध को लिखना चाहिए। हमेशा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन्हें हमेशा रेखांकित करना चाहिए। मेरे विचार से अब आपने निबंध लिखने के सही तरीके को जान लिया होगा। तो चलिए आज हम एक निबंध लिखते हैं और हमारा विषय है मेरा स्कूल बैग, यानी आज हम अपने स्कूल बैग पर एक निबंध लिखेंगे। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी निबंध लिखा जाता है तो हमेशा 2 या 3 पेज में लिखे जाते हैं और पैराग्राफ में ये निबंध लिखा जाता है। लेकिन छोटे क्लासों में निबंध को हमने पॉइंट वाइज करके लिखा है ताकि सभी बच्चों को ये पॉइंट्स जल्दी से याद हो जाए और निबंध लिखने के तरीके को भी वे सीख जाएं। सबसे सस्ता व टिकाऊ ऐसा जो कहीं और ना बिकाऊ, कितना भी चलाओ नहीं है घिसता, रंग बिरंगे रंगों में मिलता है सभी वस्तुओं से सस्ता। तो चलिए मेरा स्कूल बैग हम आज निबंध लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1 पर आप जिस क्लास में पढ़ते हैं आप उसके बारे में लिखेंगे कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। तो पहले लाइन में आपको क्या लिखना है, मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ।
उसके बाद आपको क्या लिखना होगा? उसके बाद मैंने लिखा है, मैं प्रतिदिन अपना बैग लेकर विद्यालय जाता हूँ। आप सभी जाते हो अपना बैग लेकर के विद्यालय, क्योंकि उसमें आपकी सारी जरूरत की चीजें रहती हैं, इसलिए आपको बैग ले जाना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो आप दूसरे नंबर पर लिखोगे, मैं प्रतिदिन अपना स्कूल बैग लेकर विद्यालय जाता हूँ। तीसरे नंबर पर, मेरा बैग काले व लाल रंग का है। मैंने यहाँ काले और लाल जोड़ दिया है। आपको जो इच्छा हो आप वह जोड़ सकते हो। मैंने यहाँ लिखा, मेरा बैग काले व लाल रंग का है। चौथे नंबर पर है, उस पर सफेद रंग से मेरा नाम लिखा है। आमतौर पर बच्चों बैग पर नाम तो लिखा होता नहीं है, लेकिन निबंध को और भी सुंदर बनाने के लिए मैंने इस लाइन को जोड़ दिया है कि उस पर सफेद रंग से मेरा नाम लिखा है। पांचवें नंबर पर, मैं अपने बैग में कॉपियां व किताबें लेकर जाता हूँ। आप सभी बैग में ही अपनी कॉपी और किताब लेकर के जाते हो, तो इसलिए इस लाइन को मैंने यहाँ पर जोड़ा है कि मैं अपने बैग में कॉपियां व किताबें लेकर जाता हूँ। आगे, यह देखने में छोटा और सुंदर है। यह छोटा सा बैग बहुत ही प्यारा लगता है, रंग बिरंगे कलर का। सभी के पास रंग बिरंगे कलर के बस्ते होते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको जोड़ दिया है इस तरह से, यह देखने में छोटा और सुंदर है। आगे के लाइन में है, इसमें पानी की बोतल रखने की अलग जगह है। आप सभी के बैग में, बस्ते में पानी की बोतल रखने की अलग अलग जगह होती है। किसी के बैग में एक बोतल रखने की जगह होती है, तो किसी के बैग में दो दो बोतल रखने की जगह होती है। तो उस लाइन को भी मैंने जोड़ दिया है यहाँ पर, इसमें पानी की बोतल रखने की अलग जगह है। आगे है, बैग में आगे दो जेबें हैं, जिसमें मैं अपनी डायरी और लंच बॉक्स रखता हूँ। आप सभी के बैग में लंच बॉक्स रखने की भी अलग जगह होती है, और सभी आगे के बैग में आप सभी डायरी रखते हो ताकि आपको निकालने में आसानी हो सके, इसलिए मैंने इस लाइन को जोड़ा है यहाँ। बैग में आगे दो जेबें हैं, जिसमें मैं अपनी डायरी और लंच बॉक्स रखता हूँ। आगे है, मैं इसे हमेशा साफ सुथरा रखता हूँ। आप सभी को रोज दिन बैग ले जाना होता है, इसलिए वह गंदा ना हो, आप सभी उसे धोते भी हो ताकि वह आपका बैग साफ सुथरा रहे। तो यहाँ पर मैंने इस लाइन को जोड़ दिया, मैं इसे हमेशा साफ सुथरा रखता हूँ। इस निबंध में सबसे अंतिम पंक्ति में मैंने लिखा है, मुझे अपना बैग बहुत अच्छा लगता है। इस लाइन को मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि आप सभी अपनी अपनी पसंद का बैग खरीदते हो और आप सभी को अपना बैग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपकी पसंद को देखते हुए मैंने इस पंक्ति को जोड़ा है कि मुझे अपना बैग बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से इन 10 पंक्तियों में हमारी यह निबंध पूरी हो गई। आप सभी पॉइंट्स में अगर इस निबंध को याद करोगे तो आपको निबंध याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। फिर बच्चों, आप जब बड़े हो जाते हो तो उसी स्कूल बैग को आप भूल जाते हो, और जब नौकरी करने के लिए आगे निकल जाते हो तो काफी परेशानियों का जब सामना करना पड़ता है, तो फिर आप अपनी माँ के पास ये शब्द कहते हो कि स्कूल का वो बैग फिर से थमा दे माँ, यह जिंदगी का बोझ उठाना मुश्किल है। फिर आपको वही स्कूल बैग याद आने लगता है जो आपने बचपन में जिसका प्रयोग किया है। तो स्कूल बैग हर
विद्यार्थी के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। एक बार फिर से हम इसे दोहराते हैं। आप भी मेरे साथ बोलो। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मैं प्रतिदिन अपना स्कूल बैग लेकर विद्यालय जाता हूँ। मेरा बैग काले व लाल रंग का है। उस पर सफेद रंग से मेरा नाम लिखा है। मैं अपने बैग में कॉपियाँ व किताबें लेकर जाता हूँ। यह देखने में छोटा और सुंदर है। इसमें पानी की बोतल रखने की अलग जगह है। बैग में आगे 2 जेबें हैं जिसमें मैं अपनी डायरी और लंच बॉक्स रखता हूँ। मैं इसे हमेशा साफ सुथरा रखता हूँ। मुझे अपना बैग बहुत अच्छा लगता है। अब आप भी इसे याद कर लोगे और जब भी ऑनलाइन क्लास होगा तो मैं किसी से भी यह निबंध पूछूंगी, इसलिए आप इसे याद कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।